नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गुरु घंटाल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडिविजुअल सत्याग्रह के बारे में। दोस्तों, ये कहानी उस दौर की है जब 1939 में 1939 का दौर था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका था और अंग्रेज़ों की हालत ख़राब थी, क्योंकि हिंदुस्तान में एक आवाज़ उठ गई थी कि भैया हमें आज़ादी दो, आज़ादी के नीचे हम बात नहीं करेंगे। और अंग्रेज़ों को मैन पावर की ज़रूरत थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ने के लिए, क्योंकि एशिया में जापान का दबदबा बन रहा था और यूरोपियन कंट्री में जर्मनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। अंग्रेज़ों को मैन पावर की ज़रूरत थी। अंग्रेज़ों ने बिना हिंदुस्तानियों से पूछे हिंदुस्तानियों को झोंक दिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। और उस वक्त 1937 के इलेक्शन में 11 प्रोविंसेस में से 7 प्रोविंसेस में कांग्रेस की सरकार बनी थी। जब कांग्रेस को पता चला कि अंग्रेज़ों ने बिना उनसे राय मशवरा किए हिंदुस्तानियों को झोंक दिया है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो पूरी की पूरी कांग्रेस मिनिस्ट्री ने रिज़ाइन कर दिया, साथ के साथों प्रोविंसेस में। अब अंग्रेज़ हिंदुस्तानियों को किसी भी तरह कर कर मनाना चाहते थे कि भैया मान जाओ, ये वर्ल्ड वॉर लड़ लो। एंड अंग्रेज़ों ने अगस्त ऑफर भेजा, हिंदुस्तानियों ने मना कर दिया। हिंदुस्तानियों ने कहा कि भैया आज़ादी के नीचे हम बात नहीं करेंगे, आप ये वादा करो कि इस वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद आप हमें आज़ादी दे दोगे, हम अपना मैन पावर आपको देने के लिए तैयार हैं। ये बड़े बड़े उस दौर के लीडरों ने तय किया। इवन दैट महात्मा गांधी भी उसमें इन्वॉल्व थे, जो अहिंसा की बात करते थे, मगर यहाँ पर हिंसा नज़र नहीं आई। तो अगस्त ऑफर इंडिया ने रिफ्यूज़ कर दिया कि दैट हमें अगस्त ऑफर्स नहीं चाहिए, हमें आज़ादी के नीचे बात नहीं करनी है। तो जैसे ही अगस्त ऑफर रिफ्यूज़ हुआ, जितने भी रेडिकल थे और लेफ्टिस्ट थे वो ये चाहते थे कि फिर से एक मास सिविल डिसओबीडियंस लॉन्च किया जाए। मगर यहाँ महात्मा गांधी ने कहा कि सिविल डिसओबीडियंस नहीं, इस बार इंडिविजुअल सत्याग्रह करेंगे। और इंडिविजुअल सत्याग्रह आज़ादी के लिए नहीं था, टू अफर्म द राइट ऑफ स्पीच, बोलने का अधिकार के लिए था, टू अफर्म द राइट ऑफ स्पीच। और इसके अलावा भी एक कारण था इस इंडिविजुअल सत्याग्रह को शुरू करने का, क्योंकि महात्मा गांधी को ये लगता था कि जिस तरह से हिंदुस्तान इस दौर में है, अगर किसी भी तरह का मास सिविल डिसओबीडियंस शुरू होता है तो वो वायलेंट हो जाएगा, भीड़ को नहीं रोक पाएगा कोई भी वायलेंट होने से, क्योंकि अंग्रेज़ रिटेलिएट करेंगे और हिंदुस्तानी उसके बदले में मुंहतोड़ जवाब देंगे, तो मूवमेंट आपका वायलेंट हो जाएगा। ठीक है। एंड 27 सितंबर 1940 को उस वक्त के वायसरॉय से गांधी जी की मुलाकात होती है लॉर्ड लिनलिथगो से। एंड जैसा कि आप लोगों को पता है कि महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे। आई डोंट नो, मतलब मैं बिलीव नहीं करता इस मामले में, ये मेरा पर्सनल स्टैंड है। उन्होंने कहा कि ये जो इंडिविजुअल सत्याग्रह है वो इसलिए है ताकि मूवमेंट आपका नॉन वायलेंट हो, एंड मैं सत्याग्रही सेलेक्ट करूंगा। महात्मा गांधी ने ही सेलेक्ट किया था उन सत्याग्रहियों को जो इंडिविजुअल सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किए थे। तो पहला सत्याग्रही चुना गया था आचार्य विनोबा भावे को। ठीक है। और ये वही थे जिनको जेल भेजा गया था जब उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अगेंस्ट में बात की थी। अंग्रेज़ों ने उठाकर उन्हें जेल में डाल दिया था। तो राइट टू स्पीच को अफर्म करने के लिए जो सबसे पहला इंडिविजुअल सत्याग्रही चुना गया वो थे आचार्य विनोबा भावे। दूसरा सत्याग्रही चुना गया आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को। और तीसरा चुना गया
ब्रह्मादत्त को, जो कि गांधी जी के आश्रम में रहने वाले एक इनमेट थे। तो इन तीनों लोगों का नाम याद रखिएगा, फिर से बता देता हूं। पहले आचार्य विनोबा भावे, दूसरे पंडित जवाहरलाल नेहरू और तीसरे ब्रह्मादत्त। एंड इन तीनों लोगों को जेल भेजा गया डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट को वॉयलेट करने के कारण, क्योंकि उस वक्त आपका वॉर जोन में था हिंदुस्तान, क्योंकि हम लोग कॉलोनी थे अंग्रेज़ों की। तो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट को भंग करने के कारण इन तीनों लोगों को आपका जेल भेजा गया। एंड दिस वॉज फॉलोड बाई अ लॉट ऑफ अदर पीपल। एंड इसके अलावा जिन जिन लोगों ने वॉर के अगेंस्ट में बात की, सबको उठाकर जेल में डाला गया। But since it was not a mass movement, it attracted little enthusiasm, and in December 1940 गांधी सस्पेंडेड द मूवमेंट। लेकिन ये मूवमेंट इतना सक्सेसफुल रहा नहीं, लोगों के अंदर अब इतना जोश बचा नहीं था, क्योंकि नॉन वायलेंट मूवमेंट में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, उसमें पार्टिसिपेट कर लोगों ने देख लिया था, सिविल डिसओबीडियंस में पार्टिसिपेट कर देख लिया था। एंड अब हिंदुस्तान में एक टग ऑफ वॉर चल रहा था बिटवीन मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस, जिसकी वजह से हिंदुस्तान बट रहा था धीरे धीरे धर्म के नाम पर। तो लोगों के अंदर वो इंथुसियाज़म नहीं था कि चलो इंडिविजुअल सत्याग्रही बनते हैं और इंडिविजुअल सत्याग्रह करते हैं। गांधी जी को ये बात समझ में आ गई कुछ दिनों में। गांधी जी को समझ में आ गया भैया हवा इस बार उनके फेवर में नहीं है, और गांधी जी ने इस मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया। The campaign started again in January 1941. This time thousands of people joined and around 20,000 people were arrested. 1941 में फिर ये कैंपेन शुरू किया गया, हज़ारों लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और करीब 20,000 लोग गिरफ्तार किए गए डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट को वॉयलेट करने के कारण। फिर इस मूवमेंट को ख़त्म कर दिया गया। तो ये जो इंडिविजुअल सत्याग्रह का मूवमेंट था, ये आज़ादी के लिए नहीं था, ये राइट टू स्पीच को अफर्म करने के लिए था। एंड 3 सत्याग्रही कौन कौन से थे मैं एक बार फिर से बता देता हूं। आचार्य विनोबा भावे, पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड ब्रह्मादत्त। तो उम्मीद है आप लोगों को इंडिविजुअल सत्याग्रह समझ में आया होगा। विश यू ऑल अ वेरी गुड लक, टेक केयर, गुड बाय एंड बी हेल्दी, बी सेफ।